गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम प्रभाकांत माली एंड वेलकम टू माय चैनल टेक गुरु प्रभाकांत। आज है 18 सितंबर और आइए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज़ सेशन। तो सबसे पहली न्यूज़ है एसएससी से। आप देख सकते हैं 22 सितंबर को जारी होंगे 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम। तो एसएससी जो अब तक पटरी पर नहीं था वो अब बहुत सारी परीक्षाएं कराने के लिए तैयार हो गया है और उसका ये पूरा शेड्यूल देखिए अब जारी हो गया है। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई स्टेनोग्राफर परीक्षा की डेट तय हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके जो कार्यक्रम है वो 22 सितंबर को यानी कि 4 दिन बाद जारी हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करते हैं वो लग जाएंगे, क्योंकि अब सारी परीक्षाएं होनी है। और इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी पेपर होगा, उसका भी शेड्यूल जारी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो कंप्यूटर सहायक टाइप टेस्ट के लिए 151 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी किया है। 2019 का जो है ये परिणाम जारी किया है। इसमें कुल 13 पद थे। 13 पदों के सापेक्ष 8,595 लोगों ने परीक्षा दी थी, जिसका टाइप टेस्ट का रिजल्ट आया है। ठीक है, और टाइप टेस्ट के रिजल्ट में 151 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते थे न्यूज़। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं 25 से मॉक टेस्ट आज। ये कैसी परीक्षाएं? ये स्टूडेंट्स सेमेस्टर परीक्षाएं हैं, मतलब कि जो आपका साल भर में 2 परीक्षाएं होती हैं रिटेन यानी कैंपस में रह करके। ये एंट्रेंस की बात नहीं हो रही है। तो इसकी भी डेट आ गई। तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या जिस भी सेमेस्टर में है, हालांकि कुछ सेमेस्टर को तो प्रमोट भी कर दिया गया है, वो देख लेंगे। तो इसकी भी परीक्षाएं 25 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि परीक्षाओं का जो दौर है वो स्टार्ट हो गया। हालांकि ये परीक्षा पहले होनी थी लेकिन इसे टाल दिया गया था। अब 25 सितंबर से सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। ठीक है, जेई एडवांस 27 को, अभी आपको पता है जेई मेन हुआ है। ठीक है, अब ये डेट आ गई है। आप देख सकते हैं जो है जेई एडवांस की। ठीक है, 27 को सभी 23 आईआईटी में दाखिले के लिए 27 सितंबर को होने वाली जेई एडवांस जो है 222 शहरों के 1150 केंद्रों में होगी, यानी 222 सिटीज़ के 1150 केंद्रों में होगी। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज़ है आगे परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं एक बहुत सार्थक और गुड न्यूज़ की। ठीक है, जिसका आप लोगों को बहुत इंतजार रहता है। अक्टूबर नवंबर में नवोदय व सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी। आप देख सकते हैं अगर नवोदय और सैनिक विद्यालय खुलेंगे तो धीरे धीरे केंद्रीय विद्यालय या अन्य विद्यालयों को भी खुलने का जो है माना जा सकता है कि वो भी खुल सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में जो होगा ये केवल पहले 10वीं, ठीक है, और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को ही बुलाया जाएगा। साथ ही साथ प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा कि छात्र शिक्षक कर्मियों का कोविड टेस्ट बीच बीच में होता रहेगा। खेल कूद व प्रार्थना सभा तो अब ये नहीं होगी। अब ये जान लीजिए कि जहाँ पर भीड़ वाली बात है, गैदरिंग वाली बात है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो एक अच्छी न्यूज़ है कि नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालयों को नेक्स्ट मंथ से खोलने की तैयारी है। और आई होप जो बोर्ड के बच्चे हैं 10th और 12th के हैं तो उनको किसी ना किसी तरह से जो है ऑफलाइन शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे पूरी तरह से वो अपने परामर्श को ले सके, टीचरों से सीख सकें। और उम्मीद तो जग रही है कि हालांकि छोटी कक्षाएं अभी नहीं खुलेंगी लेकिन बड़ी क्लासेस को खोलने का देखिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, खास करके जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। एजेंसी तय न होने से फंसी दरोगा भर्ती। देखिए यूपी में यही चीज़ है, एजेंसी नहीं तय हो पाती, फिर कभी कुछ और नहीं हो पाता, यही सारा प्रोसेस रहता है। बात करते हैं कि दरोगा भर्ती की। ठीक है, तो एजेंसी तय न होने से जो दरोगा भर्ती फंस गई है और इसमें जो है लगभग 6,130 के आसपास पद हैं और टेंडर ना मिलने की वजह से, ठीक है, अब इसका टेंडर होगा 23 सितंबर तक कर दी गई है अभी। ठीक है, इसका टेंडर होगा तो जो भी कंपनी बिडिंग करेगी उसको फिर इसका टेंडर दिया जाएगा, फिर वो पेपर कराएंगे। चलिए बात करते हैं एक नई न्यूज़ की। हालांकि ये आपकी जेब ढीली करने वाली है। महंगा होगा सफ़र, 1,000 से ज़्यादा स्टेशनों पर यूजर चार्ज। आप समझ रहे हैं यूजर चार्ज एरोप्लेन या हवाई अड्डों में जो आप एयरलाइंस पे यात्रा करते हैं उन पर लिया जाता है। अभी तक स्टेशनों पर, ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यूजर चार्ज, यूजर का मतलब आप उस स्टेशन को यूज कर रहे हैं उसका आपको चार्ज देना है। हालांकि ये टिकट में ही इंक्लूड रहेगा। और पूरे भारत में देख सकते हैं कितने स्टेशन, 1,000 से ज़्यादा स्टेशनों पर इसको किया जाएगा। ये देखिए 1,050 स्टेशनों पर किया जाएगा। ठीक है, और रेलवे बोर्ड के सीईओ ने कहा कि बड़े और भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर वसूली होगी। तो आप देख सकते हैं 1,000 मतलब बहुत सारे बड़े स्टेशन इसकी जद में आ जाएंगे। ठीक है, नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज जैसे स्टेशन तो ज़रूर आएंगे।
ठीक है, तो ये चार्ज है, ये हालांकि लिया जाता था कह सकते हैं कि हवाई यात्रा में, लेकिन अब इस पे सरकार लागू कर रही है। इसके पीछे सरकार तो ये कह रही है कि हम इसका निर्माण करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाएंगे। तो चलिए जो भी है, आप देख सकते हैं। तो अब आपका टिकट और ही महंगा होने वाला है। बात करते हैं कल 17 सितंबर की। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जन्मदिन भी था, लेकिन इस दिन को युवाओं ने जो है बेरोजगारी के रूप में ट्रेंड करा दिया। हालांकि बेरोजगारों की समस्या भी जायज़ है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों और पुलिस से झड़प, पथराव, लाठीचार्ज देख रहे हैं, बहुत सारा ये कल बवाल हुआ। और इनकी मांगे थी कि रोज़गार का कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जा रहा है और वैकेंसियाँ पेंडिंग है, रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। एक अच्छी न्यूज़ की बात करते हैं। जो आप चक्कर लगाते हैं मेरा लाइसेंस कहाँ है, डाक से कहाँ पहुँचा, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि डीएल के लिए नहीं काटना होगा दफ्तरों का चक्कर। आपके मोबाइल में जिसमें ओटीपी आता है, जिस ओटीपी को वेरीफाई करके आप पेपर देते हैं ना, तो उसी आपके व्हाट्सअप नंबर पर ही आपका ईडीएल भी भेज दिया जाएगा। पुराना वाला आता रहेगा, आई मीन ऑफलाइन वाला डाक वाला आता रहेगा जब तक आएगा, लेकिन आपका तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अफसर तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा का रोड मैप, वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा डीएल। ठीक है, आप चाहें तो इस पूरी खबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आई होप ये विजिबल भी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो ट्रेनों में इस समय यात्रा करने के लिए बहुत मारामारी है, तो उसी के बारे में आपको बता देता हूँ कि रेलवे क्लोन ट्रेन चलाएगा और लगभग 40 क्लोन ट्रेनें चलेंगी, हर रूट पर एक ट्रेन मिलेगी। और इसीलिए बात करते हैं कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए जो क्लोन ट्रेन मिलेगी वो प्रयागराज जंक्शन से। यदि आप सूरत की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रयागराज नहीं बल्कि छिंकी से ट्रेन मिलेगी। आपको पता है छिंकी प्रयागराज से दूर है, नैनी के आसपास पड़ता है। ठीक है, हाँ, बुकिंग की बात करूँ तो इसकी जो बुकिंग है, ठीक है, वो 19 तारीख से 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने लेट किया तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। लिच्छवी एक्सप्रेस भी चलाई जा रही जो सीतामढ़ी से चलती थी, आप ये देख सकते हैं, पूरा ये इसका ट्रेनों का गाइडलाइन है। और ये अकाली दल की सांसद हैं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर। देखिए इन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है। किसानों के लिए एक ऑर्डिनेंस ला रही है, हालांकि उसके क्या प्रोन्स कौन से अभी मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकता हूं, लेकिन फ़िलहाल ये किसानों के लिए हितकर नहीं है, ऐसा मानना है हरसिमरत कौर का। और इन्होंने देखिए बीजेपी की सहयोगी हैं और इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। आप देख सकते हैं ये हरसिमरत कौर हैं, बीजेपी की अकाली दल से सांसद हैं, बीजेपी सहयोगी भी, यानी अकाली दल जो है सपोर्ट करती है बीजेपी को। चलिए, पहली बार एक दिन में 97,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज आए। अब देखिए ये बहुत जल्दी रेशियो 1 लाख पहुँचने वाला है। ठीक है, अभी 97,000 सबसे अप्रॉक्स था। और देखिए ये वायरस की जो संख्या है लोगों का इन्फेक्टेड होने का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोग इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अगर बात करें यूपी में, तो कल यूपी में 6,318 केसेस आए। अब एक अच्छी न्यूज़ की बात करते हैं। तो ये आपका केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य जो आपका डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने बताया, फिर देखिए स्टेटमेंट दिया है कि स्वदेशी टीका अगले साल के शुरू में और सबसे पहले ये लगेगा कोरोना योद्धाओं को। चलिए कोई बात नहीं, आप 20 के अंत में दीजिए या 21 के स्टार्ट में दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी फिर ही वैसे हो जैसे कि बिफोर कोविड-19 पेंडेमिक के पहले थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की न्यूज़ मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।